जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने संबंधी संकल्प और राज्य के पुनर्गठन संबंधी विधेयक पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने वाले बिल पर भी सदन में होगी बहस। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को दी बधाई। अमित शाह ने भी पीएम मोदी का किया अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की सराहना। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का कदम स्थायी नहीं है और स्थिति सामान्य होने पर राज्य का दर्जा कर दिया जाएगा बहाल। इस संकल्प में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रावधान। जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए सरकार के ऐतिहासिक फैसले का विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया स्वागत। बसपा, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएडीएमके ने इस विधेयक का किया समर्थन। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद अब रियल एस्टेट कंपनियां देख रही हैं अपने लिए निवेश की बड़ी संभावनाएं। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में केंद्र के इस फैसले को लेकर है खुशी का माहौल। हाथरस पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिली है सच्ची श्रद्धांजलि। इससे देशवासियों में खुशी है क्योंकि इसे हटाए जाने की बात बहुत दिनों से चल रही थी। कानपुर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाबा अमरनाथ यात्रा से बगैर दर्शन के लौटे श्रद्धालुओं ने बाबा आनंदेश्वर में दर्शन कर मोदी जी को दिया धन्यवाद। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले की देश भर में हो रही है सराहना। अयोध्या मामले में मध्यस्थता के जरिए समझौता नहीं होने के बाद आज से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई। मध्यस्थता के जरिए विवाद का कोई हल निकालने का प्रयास असफल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का किया फैसला। रायबरेली सड़क हादसे में घायल उन्नाव रेप पीड़िता को विशेष विमान के जरिए दिल्ली के लिए कर दिया गया रवाना। दिल्ली ले जाने के लिए एक विशेष कॉरिडोर केजीएमयू से अमौसी एयरपोर्ट तक बना और एम्बुलेंस को इसके रास्ते से भेजा गया। कल पीड़िता की हालत स्थिर बताते हुए एक मेडिकल बुलेटिन किया था जारी। मिर्जापुर जनपद में जल संचय को लेकर जिला प्रशासन ने 126 तालाबों को जलकुंभी से निजात दिलाने के लिए किया निर्णय। जिलाधिकारी खुद तालाब में उतरकर जलकुंभी से मुक्त कराने की मुहिम को दे रहे हैं गति। अलीगढ़ के खैर के रहने वाले अभिनव गोस्वामी ने विदेश में अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़कर अपने गांव जरारा में गायों की सेवा करने का लिया संकल्प, जब किसी ने उनके इस कार्य की नहीं की थी सराहना। शाहजहांपुर में भी मुस्लिम पुरुष और महिलाओं ने शिविर लगाकर कांवरियों का किया स्वागत। हरिद्वार और फर्रुखाबाद से छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के लिए जलाभिषेक करने जा रहे शिव भक्तों के साथ साथ हर हर महादेव का उद्घोष कर शिव भक्तों को पानी फल आदि खिलाकर हिंदू मुस्लिम एकता की पेश की अनूठी मिसाल। सोनभद्र जिले के चोपन क्षेत्र में जलाभिषेक के लिए जा रहे एक कांवरियों के जत्थे से हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से 2 कांवरियों की हुई मौत और करीब 2 दर्जन से ज्यादा हुए घायल। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की सख्त। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करते हुए दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद बाराबंकी में लोगों में खुशी का माहौल। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ऐतिहासिक स्थलों की बढ़ा दी सुरक्षा। मथुरा में भी आला अधिकारी सड़क पर उतरकर सुरक्षा की कर रहे हैं जांच। मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है और यहां बड़े पैमाने पर आते हैं पर्यटक।